मधु वाटिका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास गावा की ही अकेले 22 वैरायटी मधु वाटिका में हमने लगाई हैं, जिनके कुछ नाम आपको मैं बताऊं, जैसे धवल, श्वेता, ललित, लालिमा, अर्का किरण, अर्का पूर्णा, सीडलेस गावा, ताइवान पिंक, ताइवान वाइट, पंजाब सफ़ेदा, हिसार सफ़ेदा, L49, ऐसे करके 22 वैरायटीज़ हमारे पास यहाँ मधु वाटिका में गावा की हैं। और समय समय पर इनकी देखरेख के लिए हम बाहर से एक्सपर्ट्स हमारे पास आते रहते हैं। और गावा एक ऐसा फ्रूट है जो साल में हमें 2 बार इससे फ्रूट मिलता है, और इसकी फ्रूटिंग लेने के लिए साल में 2 बार ही इसकी कटाई करनी पड़ती है, कटाई छटाई करनी पड़ती है, जिसे हम प्रूनिंग भी बोल देते हैं। और अगर गर्मियों का फ्रूट हमें लेना है तो इसकी फरवरी में कटाई है जो हमें करनी होती है, और अगर सर्दियों का फ्रूट लेना है फिर आगे जाकर एक बार फिर इनकी कटाई करनी पड़ेगी। और आज हम सभी हमारे YouTube पर जो भी सज्जन हमें देखते हैं या सुनते हैं, उनको हम बताएंगे कि गावा की कटाई का समय क्या रहता है और कैसे कटाई करनी है, कहाँ से कटाई करनी है और कितनी कटाई करनी है, जिसके लिए आज हमारे पास विशेष तौर पर रायपुर रानी से राजीव जी पहुँचे हुए हैं, और जो कि आज हमारे अमरूद की कटिंग करेंगे, कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, वह पूरा हमें जानकारी देंगे। और मैं राजीव जी से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना परिचय दें हमें, कि वो कितने सालों से इस फील्ड में है, इस क्षेत्र में, और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। प्लीज़ राजीव जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। मैं रायपुर रानी पंचकुला से आया हूँ। मेरे पास अमरूद का बागवानी 30 एकड़ में है, और मैं ये 30 एकड़ का बाग मुझे खुद का करते करते अभी ये 4था साल है। मैं 4 साल हो गए हैं इस बगीचे को, मेरे बगीचे को। और इस अमरूद के बारे में अमरूद के फील्ड से मैं करीब 2013 से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं एक कंपनी है वीएनआर नर्सरी, उनके साथ काम करता था। पौधे हम किसानों को सप्लाई करते थे और किसानों को हम गाइड करते थे किस तरह से इसकी देखभाल करनी चाहिए। जी राजीव जी, आप बहुत देर से ये काम कर रहे हैं जी। और मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन करूँगा ताकि हमारे दर्शकों को हम अच्छी और भरपूर जानकारी दे सकें, और ये वीडियो को देखकर वो अपने घर में बैठे ही अपने बगीचे की देखरेख कर सकें। और मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि राजीव जी, अमरूद की जो बागबानी है, इसमें कटिंग क्यों ज़रूरी है? प्लीज़। अमरूद जो पौधा है, उसमें जो फूल आता है वो हमेशा नई पत्ती पे आता है। जो नई कोपलें आएंगी उसी पे फल आता है, और जितना वो तने के पास होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का फ्रूट आएगा जी। क्योंकि धूप पूरे पौधे पे नहीं लगती है, अंदर तने पे नहीं लगती है, तो बीच में कभी फुटान नहीं आएगा। तो पहले हम जो कटिंग का एक पर्पज़ है हमारा, वो है कि हम पौधे को खुला करें जिससे अंदर तक धूप जाए और वहाँ से भी कोपलें निकलें। और दूसरा, पौधे की हम ग्रोथ बहुत बड़ी ना करें। पौधे को जब हमें माल ही हमेशा नए उस पे आएगा, तो हमें पौधे को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। वो मैनेजेबल हाइट पर रहे, छोटा पौधा रहे, तो मैनेज करने में, स्प्रे करने में, तुड़ाई करने में भी हमें आसानी होगी। ज़्यादा पौधे भी हमारे एकड़ में लग जाएंगे, और जितनी हम कटिंग करेंगे तो उतनी ज़्यादा नई कोपलें निकलेंगी, उसमें उतना ज़्यादा फल निकलेगा जी। सज्जनों, जैसे भैया ने बताया है कि जितनी हम कटिंग करेंगे नए टहनियाँ निकलेंगी, नया फुटारा निकलेगा, और उतना ज़्यादा और अच्छा फ्रूट होगा। और पौधे को हम जितना मैनेज करके रखेंगे और उतनी अच्छी क्वालिटी का हमें जो फ्रूट ले सकेंगे। और भैया, दूसरा सवाल मेरा ये है कि कटिंग किस टाइम पे होनी चाहिए? जैसे अमरूद 2 बार साल में हम फल लेते हैं इससे, तो हम कौन से महीने में इसकी हमें कटिंग करनी चाहिए ताकि हमें अच्छी फ्रूटिंग मिल सके? यहाँ स्वामी जी, नॉर्थ इंडिया में जी, यहाँ 2 बहार आती है अमरूद में। एक होती है अंबिया बहार, एक होती है मृग बहार जी। अंबिया और मृग बहार का प्लीज आप जनवरी, दिसंबर, फरवरी, जुलाई जो बारिश का फल होता है जी, उसको अंबिया बहार बोलते हैं हम जी। उसकी कटिंग हमें फरवरी में करनी चाहिए। जैसे अभी जो मौसम है जी, इस समय हम जो कटिंग करेंगे उसमें फूल निकलेगा मार्च एंड तक जी, और वो तुड़ाई होगी जुलाई एंड तक जी। ये होता है बारिश वाला अमरूद, इसके लिए कटिंग हमें फरवरी में करनी जरूरी है जी। अगला रहता है मृग बहार, जो हम ठंड सर्दी वाला फल कहते हैं जिसको, जो नवंबर दिसंबर में निकलता है। उसके लिए कटिंग का सही समय है अप्रैल 25 से लेकर मई 5 तक जी। अप्रैल मई का टाइम सबसे अच्छा रहता है उसके लिए। हमें 2 बार कटिंग करनी है, एक फरवरी में और एक अप्रैल।
एक पौधे पे आपको एक ही बार लेना चाहिए। या जी। तो आप बारिश वाला लीजिए, या फिर अगर बारिश वाला आपको फल मक्खी का समस्या आता है और वो वाला अमरूद का वैरायटी है जिसमें आप बैगिंग नहीं कर सकते, जी। तो आपको वो वाला स्किप करना चाहिए, बारिश वाला नहीं लेना चाहिए। आपको गर्मी में प्रूनिंग करनी चाहिए इसकी, और सर्दी वाला फल लेना चाहिए। उसमें फल मक्खी की भी समस्या नहीं आएगी और फल भी आपका ज़्यादा मीठा होगा। जी, ओके। और अगला मेरा क्वेश्चन है जी, अब आप हमें कटिंग करनी कैसे है? जी। और प्लीज़ आप हमें बताएंगे कि पौधे के पास जाकर आप खुद कटिंग करके करेंगे आप? जी। कहाँ सर, कितनी हमें कटिंग है जी। जो करनी चाहिए? स्वामी जी, इस पौधे में जी। कुछ काम, जैसे पौधे हम दो तरह से प्रूनिंग करते हैं। एक होता है ट्रेनिंग, जब तक पौधे में हम फल नहीं लेते तब तक जो हम इसकी कटाई छटाई करते हैं उसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं। इसमें वो भी शुरुआत में नहीं हुआ है जी। इसकी वजह से हमें वो भी अब इस समय ट्रेनिंग का भी कुछ पार्ट करना पड़ेगा, जिसमें हम जमीन से लेके 1.5 फुट का, ये डंडा 1.5 फुट का हमने नाप के रखा है जी। जमीन से लेके 1.5 फुट तक जो भी डाली निकलेगी हम उसको हटा देंगे, ताकि वो उसमें जो फल लगे वो जमीन में टच ना हो। ठीक है जी। अगर वो जमीन पे टच हो गई डाली तो वहां से कीड़े और बीमारियां ऊपर जा सकती हैं। तो हम पहले इसमें सबसे पहले नीचे 1.5 फुट तक इसको साफ करेंगे पौधे को। और ये देखिए, उन्होंने एक 1.5 फीट का छोटा सा डंडा ले लिया है और 1.5 फुट तक पौधे को बिल्कुल नीचे से वो साफ कर देंगे। जी भैया। जी देखिए, जो ज्यादा मोटे हैं उनके लिए मुझे लगता है आरी की जरूरत पड़ेगी। हाँ, कोई बात नहीं है, आरी है हमारे पास। भैया प्लीज हमें एक ये बता दें जी। कि ये जो कितनी दूर से कटिंग करनी चाहिए या पास से कटिंग करनी चाहिए? इसमें कम से कम आपको आधा इंच करीब छोड़ के रखना चाहिए, क्योंकि ये सूखता हुआ अंदर की तरफ अगर जाएगा जी तो ये तना नहीं सूखेगा। तना नहीं सूखेगा। और ये भी मेरे कटने से ये थोड़ा सा घाव जो हो गया है ये भी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ जी। और हमें मतलब आपका कहने का भाव ये है कि आधा इंच बाहर से कटिंग करनी चाहिए, दूर से कटिंग करनी चाहिए जी, ताकि अगर ये सूखे तो तने को कोई इफेक्ट ना हो। हाँ, तना सूखे ना। हाँ नहीं, अभी भी रहते हैं जी। स्वामी जी, अब हमने 1.5 फीट तक इसको साफ कर दिया है जी जमीन से। जी अब इसके ऊपर जो ये इसके 3 ब्रांचेस निकली हैं, जी इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो ये जहाँ से निकल रही है जी इसकी जो भी लंबाई है जी हम इसका आधा कर देंगे इसको, ताकि इसके यहाँ जो भी फल आएगा इस पे वजन से ये झुके ना, ऐसे ये डाली झुके ना। तो हमें इसको यहाँ पे रोकना होगा। इसकी कितनी होनी चाहिए जो तने से लेकर इसकी जो लंबाई है? मैक्सिमम कितना भारी आप फल ले रहे हैं ओके उसके हिसाब से। वैसे 1.5 फुट तक की ही डाली ज़्यादा मजबूत होती है, 1.5 से 2 फुट की, क्योंकि अभी 1.5 फुट करेंगे तो इसमें काफ़ी डालियाँ हमारी चली जाएंगी। इसके लिए हम इस साल थोड़ा सा इसमें लंबाई ज़्यादा रख देंगे। अगले साल हम कोशिश करेंगे कि इससे जो डालियाँ निकलें ये 1.5 फुट पे ही इसकी टॉपिंग होती रहे, ताकि ये जो इसमें निकले और इसकी जो गर्द है वो काफ़ी मजबूत बने। और जो इसमें पेंसिल साइज़ की डालियाँ हैं, पेंसिल या पेंसिल के आसपास की डालियाँ, उनको हम सबको आधा काट देते हैं। जैसे इसकी लंबाई आप मान लीजिए अगर 3 फुट है तो हम इसको यहाँ पे टॉप कर देंगे। जो डालियाँ आपस में मिल रही हैं, एक दूसरे में घुस रही हैं, उन्हें हमें जड़ से ही निकाल देना है। जैसे ये है, ये अंदर की तरफ जाएगी या फिर इस पे मिल रही है, इसको हमने जमीन से यहीं से निकाल दिया। ये भी है, ये इसकी तरफ बढ़ रही है तो हम इसको भी निकाल देंगे। कोई भी टहनी एक दूसरे में क्रॉस नहीं करनी। हाँ, एक दूसरे की तरफ नहीं जानी चाहिए। और जितने भी ये बाकी पेंसिल साइज के हैं या उसके आसपास की जो डालियाँ हैं, इन सबको हम आधा कर देंगे। जो भी इनकी लेंथ है, ये इससे निकल रही है, ये भी इसकी हाफ कर दीजिए।
बस इसकी कटिंग पूरी हुई। लो जी, आप देख रहे हैं पहले ये पेड़ कुछ और तरह से था, अब इसकी पूरी कटिंग हो चुकी है। आप सभी ने भी ऐसे ही ध्यान से इस वीडियो को देखकर और अच्छे तरीके से इस पेड़ की, ऐसे अमरूद के पेड़ की कटिंग करनी है। और अब जी भी प्लीज़ मेरे को बताएं कि इसके ऊपर पेस्ट कौन सा लगाना है। इसमें अभी स्वामी जी वैसे बोर्डो पेस्ट भी बनाते हैं लोग जी, लेकिन उससे अच्छा है आप फेविकॉल आता है मरीन वाला। मरीन मतलब उसमें अगर बारिश भी होएगा तो वो धुलेगा नहीं जी। फेविकॉल मरीन आपने 1 किलो लेना है, उसमें 50 ग्राम मिलाना है आपको ब्लाइटॉक्स जी। वो फेविकॉल के डब्बे में ही आप ऊपर से ब्लाइटॉक्स डालें और उसको अच्छी तरह फेंट लें जी। तो जब वो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा या फिर ब्लू हो जाएगा जी, उसके बाद उससे आप डंडी से लगा के जितनी भी कट ये हुए हैं इन सब के ऊपर आप सील कर दीजिए इनको। ये कट उसके सील हो जाएंगे और इसके अंदर कोई भी बीमारी है वो अंदर नहीं जाएगा जी। और शाम तक जितनी भी हमारी कटिंग हो खेत की उसकी जितनी भी डालियां नीचे पड़ी हों ये भी हमें साथ के साथ ही उठा के खेत से बाहर डालनी चाहिए। और उसके बाद हमारे पूरे खेत में हमें ब्लू कॉपर का 2 ग्राम 1 लीटर में डाल के स्प्रे कर देना है, अच्छे से पौधे को धो देना है ताकि पिछले सीजन की जो भी इसमें पत्तियों में बीमारी हो या हो वो भी चली जाए। और कोई भी फल अगर आपको काटते समय दिखता है फल लगा हुआ है उन सबको आपको निकाल देना है जी। और अगला मेरा क्वेश्चन ये है राजीव जी, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा जी कि अब इसको हमने कटिंग कर दी है पेड़ की जी। अब इसको कौन सी हम खाद डालें ताकि ये हमारा पेड़ हमें अच्छी फ्लावरिंग और अच्छा और ब्यूटी वाला फ्रूट हमें दे सके। स्वामी जी इसमें खाद देने के लिए सबसे अच्छा जो टाइम होता है ना हर पौधे में जी, इसमें भी हो या कोई भी हो हर पौधे की 4 स्टेजेस से गुजरता है पौधा जी। पहली स्टेज होती है स्टोरेज स्टेज जी, जब वो खाना अपने अंदर स्टोर कर रहा है। जैसे ही हम हार्वेस्टिंग करते हैं इस पौधे की, जैसे हमने तुड़ाई कर ली, तुड़ाई के बाद पौधा क्या होता है अपना अंदर का सारा एनर्जी दे चुका है हमें, तो हमें वो अगली कटिंग से पहले उसको रिप्लेनिश करना चाहिए। तो जैसे ही हमारी तुड़ाई खत्म होती है, तुड़ाई खत्म होने के बाद ही आपको 10 से 15 किलो गोबर खाद एक पौधे पे मिट्टी के हिसाब से, अगर आपकी मिट्टी भारी है 10 से 15 किलो, अगर ज़्यादा रेतीली मिट्टी है तो आप 20 से 25 किलो डालिए। ठीक है। और वो आपके तने से जितना भी आप जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है आपको वो उसका दायरा बढ़ाना है गोबर खाद देने का। शुरुआत में जब पौधा छोटा होता है उस समय पौधे के तने से 1 फीट के अंदर आपको देनी है। अगर ये 2 साल का जैसे पौधा हो गया है तो 2 साल के पौधे पे आपको कम से कम तने से 2 फुट दूर गड्ढा करके नहीं, ऊपर आपको रिंग बना के देनी है। रिंग बना के आपको गोबर खाद देनी है। गोबर खाद के साथ आप ICL कंपनी का पॉलीसल्फेट आता है, वो काफ़ी अच्छा है, उसमें सल्फर है और भी कई न्यूट्रिएंट्स हैं, वो डाल सकते हैं हर पौधे पे 200 ग्राम जी। और उसके साथ आपको ऑर्गेनिक कल्चर भी डालना चाहिए। ऑर्गेनिक कल्चर जो हमारे नीम खली है, नीम खली में आपको पेसिलोमाइसिस और ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, इन सबको कल्चर करके 9 दिन इसको अच्छे से पलटी करके हर पौधे पे 1 किलो ऑर्गेनिक कल्चर भी डालना चाहिए जी। बहुत बढ़िया। और उसके बाद जैसे अब अब कटिंग हो गई, हाँ, अब इसको कोई जरूरत है या नहीं है? नहीं, इस समय जैसे ही इसमें नया फुटान चालू होगा जी, इस समय हम उससे ड्रिप, आपके वहाँ क्योंकि ड्रिप लगा हुआ है, ड्रिप के थ्रू ही हम खाद दे सकते हैं जी। उसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें पहले हमें पता करना होता है कि इस साल हम कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे फसल जी। जैसे 1 किलो अगर अमरूद हमें बनाना है तो हमें कितना न्यूट्रिएंट देना है पौधे को, उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से हम अपना फर्टिगेशन का चार्ट बनाते हैं। ठीक है जी, ओके। धन्यवाद राजीव जी आपका। और मैं ये आशा करता हूँ कि सभी दर्शक जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको इस वीडियो में से भरपूर जानकारी मिली होगी। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि हम सभी लोग अपने घरों में ऐसे या खेतों में फ्रूट प्लांट्स लगाएं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को भी अच्छा कर सकें और अपने घर की फ्रूट की जो रिक्वायरमेंट है उसे भी पूरा कर सकें। और अगर आप ऐसे फ्रूट प्लांट्स जैसे गावा के स्पेशली हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।